सभी को मेरी तरफ से सादर नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और समाज में अपना ठीक से चल रहा होगा सब कुछ। तो सभी से मेरा ये अनुरोध है, आज जैसा कि आप सभी को पता है आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर आप सभी को पता होगा 6 दिसंबर के दिन जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का निधन हो गया था। वो हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए थे, जिसका हमें अति शोक है कि मतलब बहुत दुखद दिन था वो। ठीक है, इसके साथ ही हम और भी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। आजकल के समय में संविधान क्या चल रहा है, ठीक है, संविधान के ऊपर क्या बातचीत चल रही है, इन सब बातों पे हम जो है अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें, ठीक है, सबसे पहले बात करें तो हम देखते हैं कि आज के समय पे जो है संविधान विरोधी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे चल रही हैं और कहीं ना कहीं हम देखेंगे इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है या फिर जो कृत्य किया जा रहा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है आप देखेंगे कि जो देश की 80 से 90% जनता है, जिसे आप SC ST कहते हैं, वो इसमें सबसे ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं। क्यों? तो आप पूछेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसका मेन कारण ये है कि वो जो है शिक्षित नहीं हो रहे हैं, वो शिक्षित होना ही नहीं चाहते। दरअसल उनको जो है आडंबरों में और अंधविश्वासों में ऐसे पिरोया जा रहा है जैसे वो मतलब सब कुछ भूलते जा रहे हैं वो कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या करा, किससे कैसे कैसे लड़ के उन्होंने वो जो हक उन्हें दिए हैं और वो उन हकों को भी मतलब संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पहले तो उन्होंने वो हक लिए ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। और जिन्होंने उन्हें वो हक दे दिए हैं वो उन हकों को भी मतलब अपने पास संरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। मतलब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है लोगों के हक मारे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह वोट चोरी जैसे आप देख रहे हैं इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। अभी नागपुर में भी एक इंसिडेंट आया जिसमें एक लड़की बयान दे रही है कि वो जय भीम वाला था इसलिए उसे मार दिया गया। मतलब अनेकों केस हैं, मैं आपको गिनवाना भी मैं सोचता हूँ कि एक तरह से इतने केस हैं कि शायद मैं गिनवाने बैठूँ तो 3-4 दिन ही निकल जाएँ और ज़्यादा ही टाइम चला जाए। आप देखेंगे कि मतलब इस देश के जो मूल निवासी हैं ना, उनके खिलाफ जो है अत्याचार बढ़ता जा रहा है समाज में। और इसके लिए सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ वो है लोगों की अज्ञानता। वो जो है मतलब कुछ लोग जो पढ़ भी गए हैं ना, वो तब भी मतलब पढ़ाई को इतना सीरियस ना लेके धर्म के नाम पे लड़ना चाह रहे हैं। धर्म, जाति, धर्म इन सब में बँटना चाह रहे हैं। दरअसल रियलिटी ये है कि बाबा साहब जब अपने अंतिम दिनों की बात करें उनकी, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। और बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे उनका एक मेन कारण ये था कि वो चाहते थे कि समाज में समानता रहे। आप देखते हैं कि अन्य किसी भी धर्म को देखें, मतलब सब धर्म ठीक है, बट आप देखेंगे तो सब धर्मों में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ हैं। तो वो चीज़ देखते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ये सोचा था कि मैं किसी ऐसे धर्म को अपनाऊंगा जिसके बाद जो है मेरी आने वाली पीढ़ी उस धर्म को अपनाए तो वो समानता, भाईचारा, निष्पक्षता की ओर जाए, ना कि किसी भेदभाव, ना किसी का बुरा भला करने वाली स्थिति में जाए। पर हम देखते हैं कि आज के समय में लोग जो है बौद्ध धर्म को अपनाना दूर उसकी आजकल निंदा बड़ी करते हैं। पर आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया के मतलब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सभी बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं। अन्य धर्म भी बहुत अच्छे हैं, पर एक कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुजन समाज के लिए या फिर हमारे देश के मूल निवासियों का जो धर्म है वो एक तरह से आप देखते हैं बौद्ध धर्म ही मिलता है आपको, और दूसरा धर्म आपको जैन धर्म मिलता है। यही दो धर्म थे जो भारत में शुरुआत में थे। ठीक उसके बाद ही धर्म आए हैं। मिडल ईस्ट से आपने सुना होगा कि आर्यंस आए थे, उसके बाद वो बस गए, उन्होंने जो है धीरे धीरे जो यहाँ के भारत के मूल निवासी थे उनको जातिगत उसमें बांट दिया, उन्हें निचले तबके का बता के और उनके ऊपर शासन करने लगे। तो ऐसे करके चीज़ें चलती रहीं काफ़ी सारी। और ये जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा या हमारे लिए क्या इस देश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, मैं आपको पर्सनली बताऊँ। क्योंकि उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता जिस देश की जनता अपने हक नहीं जानती है। ठीक है, तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप सभी आज के दिन कुछ समय निकालें, बाबा साहब को याद करें और संविधान के बारे में पढ़ें कि उन्होंने संविधान बनाने में कितना योगदान दिया, कितनी मेहनत करी। आप जो देखते हैं पहले जो है अच्छा एक बहुत अच्छा टॉपिक है आरक्षण, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद चलता है। मैं आपको बताऊं कि पहले जो है ना, जब पूना पैक्ट हो रहा था
उस समय गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे। अम्बेडकर जी ने जो है 2 वोट थ्योरी अपना ली थी, ठीक है, 2 वोट थ्योरी अपना ली थी, जिसके बाद जो है मतलब ये था कि जो मूल निवासी थे भारत के, वो लोग जो है 2 तरह से वोट देंगे। पर गांधी जी जो है मतलब अनशन पे बैठ गए थे पूना में, ठीक। तो उस समय जो है अम्बेडकर जी ने गांधी जी को एक नया जीवन दिया कि भाई चलो आप जो है अनशन पे मत बैठिए और हम आपके साथ बातचीत करते हैं। चाहते तो अम्बेडकर जी नहीं मानते, कुछ हो सकता था, कुछ नहीं होता। गांधी जी हो सकता है अपनी उनकी जान चली जाती, ये होता। उससे समाज में जो है, भारत में जो है दंगे बढ़ सकते थे, ये हो सकता था। पर रियलिटी ये थी कि मतलब 2 वोट फ़ायदेमंद ही थे इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद थे वो मान गए कि चलो ठीक है, आप 1 वोट रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जिन्ना ने अलग देश की बात कर दी थी, अम्बेडकर इस समय अगर आप उस समय के मतलब देशभक्तों में माने जाएंगे तो सबसे बड़े जो देशभक्त थे वो अम्बेडकर ही थे, क्योंकि उन्होंने ही देश के सबसे ज़्यादा महिलाओं के बारे में, ठीक है, वहाँ की आम जनता के बारे में सबसे ज़्यादा बात करी। बाकी सब ऐसे ही थे कि बस बैठे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, बस आ गए हैं, मुंह धोया उठे आ गए, संविधान सभा में बैठ गए, सबसे राय ले रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है, बस जैसे ही धर्म की बात आ जाए वैसे ही लड़ मड़ते हैं। तो इस चीज़ से बचना चाहिए था, ठीक है। और यही हमें चीज़ जाननी चाहिए कि भाई हमें मतलब इस देश की जनता को जो अधिकार मिले हैं ना, वो फ्री में नहीं मिले हैं। कई लोगों ने जान गंवाई है इसके चक्कर में। ये देश को जो आज़ादी मिली है वो फ्री में नहीं मिली है, उसमें कईयों ने अपनी जान दी है, ठीक है। हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों ने जान दी है इसमें, तब जाके आपको आज़ादी मिली है। और आप इस आज़ादी को ऐसे वेस्ट कर रहे हैं जैसे मतलब कि मतलब क्या ही कहें। मतलब आजकल लोगों को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इन लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता। तो हमें जो है संविधान के बारे में बात करनी चाहिए। संविधान ही आपकी एक वो किताब है जो आपको अधिकार देती है, आपको जीने का सही ढंग सिखाती है। पर लोग जो है संविधान छोड़ के सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अन्य धर्मों की सब किताब पढ़ना चाहते हैं, किसी भी धर्म की हो, मैं किसी एक धर्म को नहीं बोलूँगा। पर आपको ये जानना चाहिए कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है वो संविधान ही है, क्योंकि संविधान ही आपको जीवन जीने का एक सही मार्ग दिखाती है। अन्य किताब जो भी हैं उन सब में क्रूतियाँ हैं। मैं आपको कोई एक धर्म की बात नहीं बोलूँगा, सब धर्मों में जो भी है कुछ ना कुछ आपको क्रूतियाँ मिलेंगी। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है एक इंसानियत के धर्म की किताब पढ़ें जिसका नाम संविधान है, और जिसको उन्होंने जिस किताब को जिसने बनाया था उनका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। बाकी अन्य लोग भी थे पर उनका योगदान आप मान के चलिए 1% या 1% से भी कम, क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने करी थी, ठीक है। क्योंकि एक साथ स्तरीय सदस्य जो कमेटी बनी थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाकी 6 सदस्य ऐसे थे कि आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, किसी की तबीयत ख़राब है, कोई कहीं बिज़ी है, कोई कहीं बिज़ी है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। पर उसके बाद भी जब हम देखते हैं कि लोगों में कितनी मतलब अज्ञानता है इस चीज़ को लेके कि संविधान हमारे लिए अच्छा है नहीं है, इस चीज़ के ऊपर वो बहस करते हैं। पर रियलिटी ये है कि उनको थोड़ी नॉलेज मतलब इकट्ठी करनी चाहिए अपने बारे में भी, देश के बारे में भी, जिससे वो आगे बढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि जब सब पढ़ेंगे तो सबका भला होगा, ऐसा नहीं होगा किसी एक का भला होगा। तो ये चीज़ सभी को ध्यान रखनी चाहिए। और मैं आशा करता हूँ आज के दिन आप जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की एक तस्वीर के ऊपर पुष्पार्पण ज़रूर करेंगे और उनके लिए कुछ अपने अच्छे वर्ड जो हैं, अच्छी भावना जो है ज़रूर रखें। और ऐसे इंसान को ज़रूर याद रखें जिन्होंने आपके लिए अपना जीवन पूरी तरह से खर्च किया। वो चाहते तो अमेरिका में, साउंड आ रहा बहुत ज़्यादा, वो चाहते तो अमेरिका में अपना पूरा जीवन बहुत अच्छे से बिता सकते थे, पर उन्होंने अपना जीवन अमेरिका में ना बिता के भारत में आके अन्य अपने जो भी भारत देश के लोग थे सभी, मैं इसमें किसी एक वर्ग की बात नहीं करूँगा, महिलाएं पुरुष सभी के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। और इसी तरह वो महान पुरुष इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो डेट थी 6 दिसंबर 1956। और मैं आशा करता हूँ आप ये दिन जो है ज़रूर याद रखें और उनके बारे में ज़रूर पढ़ें। चाहे तो मैं उनके ऊपर एक बायोग्राफी वीडियो है मेरी पिछले साल की, मैं वो कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं। और मैं आशा करूंगा आपका जीवन अच्छा रहे और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए, आडंबरों में पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, जितना आप आडंबर हो जाएंगे उतनी ज़्यादा दिक्कत है देश के लिए भी, सबके लिए भी। तो यही है कि आप सभी जो हैं साइंस के साथ जाएं, अम्बेडकर के साथ जाएं और
देश के विकास के साथ जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मुरली कार्तिक। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। मेरा नाम मुरली कार्तिक। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी मेटिकुलस 07। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।